बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम पेशावर की बहुत ही मशहूर बीफ चर्सी कढ़ाई बनाएंगे। ये कम मसालों से बनाई जाती है, बच्चों और बड़ों की सबकी फेवरेट है। बहुत ही आसान तरीके से बनाएंगे, बहुत ही मज़ेदार और कम मसालों से। तो चलते हैं इस आसान और मज़ेदार रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं और देखते हैं कि हमें इसके लिए किन किन चीज़ों की ज़रूरत है। तो कुकर ले लिया मैंने, उसके अंदर मैंने 3 किलो बड़ा गोश्त चर्बी के साथ लिया है, वो डाल दिया है अच्छी तरह धो के। तो इसमें 1 गिलास पानी का ऐड कर दिया है और 3 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट, एक बड़ी दालचीनी का टुकड़ा, एक बड़ी इलायची और 3 लौंग डाले हैं। नमक आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक डाल सकते हैं। मैं 1 टेबल स्पून इसमें डाला है और 3 बड़े टमाटर, उनको मैंने हाफ कटिंग कर ली है उसकी और इनको उल्टा करके रख दिया है छिलके समेत। इनका छिलका ऊपर से उतारा नहीं। तो मैंने 1 सब्ज़ मिर्च लिया, उसके 3-4 टुकड़े कर लिए हैं। तो इसको कवर करेंगे, कवर करके इसको 5 मिनट के लिए हाई फ्लेम पर पकाएंगे ताकि इसका छिलका भी उतर जाए और इसके अंदर से गोश्त का जो पानी है वो भी निकल आए। फिर हम बाद में देखेंगे कि हमें कितने पानी की ज़रूरत है। तो इनका छिलका उतार देते हैं। टमाटर को जो मैंने काट के रखे थे और गोश्त ने भी पानी छोड़ दिया है और इसको मिक्स कर लेंगे अच्छी तरह और फिर देखेंगे कि इसके पानी की कितनी ज़रूरत है हमें। तो इस तरह अच्छी तरह इसको बॉयल आना चाहिए। और अब इसमें 1 गिलास में और पानी का ऐड कर दिया। तो अब मैंने इसमें टोटल 2 गिलास पानी के ऐड किए हैं। 3 किलो मेरे पास बड़ा गोश्त और 2 गिलास पानी ऐड किया है और इसको आग मैंने बंद कर दी है और आग बंद करके इसको कवर करेंगे और कवर करके इसको पकाएंगे विसिल स्टार्ट होने के 15 मिनट बाद तक हाई फ्लेम पर। 15 मिनट के बाद इसको चेक करते हैं, गोश्त हमारा गल गया है, क्योंकि इस तरह नरम जल्दी हो जाता है, टाइम बच जाता है हमारा। तो मैंने कुकर में पका लिया है इसको और 1 खाने का चम्मच मैं इसमें धनिया पाउडर शामिल करूँगी और 1/4 चाय का चम्मच इसमें काली मिर्च का पाउडर और 1 चाय का चम्मच मैं इसमें ज़ीरा पाउडर डाल दूँगी। बस ये मसाले इसमें जाएंगे, इसको अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे और इनका फ्लेवर जो है मसालों का अच्छी तरह हमारे गोश्त के अंदर आ जाए। तब इसको अच्छे से पकाएंगे और इसका साथ साथ पानी खुश्क करते रहेंगे। और मैंने इसमें ऑयल नहीं डाला क्योंकि इसमें चर्बी थी, चर्बी जो है वही पक के उसके अंदर ही तैयार हुआ है। तो थोड़ा सा कटिंग किया हुआ सब्ज़ धनिया डाल देंगे अच्छे फ्लेवर के लिए और बारीक अदरक काट के डाल देंगे। तो इस तरह हमारी बीफ कढ़ाई रेडी हो गई है। डिश आउट करते हैं और इसकी फाइनल लुक की तरफ जाएंगे और मज़ेदार सी कढ़ाई की फाइनल लुक आपके सामने पेश करेंगे। तो थोड़ी सी अदरक कटी हुई डाल देंगे ऊपर, थोड़ी सी सब्ज़ मिर्चें और सब्ज़ धनिया डाल देंगे। तो आज की मेरी रेसिपी आपको कैसी लगी? आज की मेरी रेसिपी आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, अपनी दुआओं में याद रखना और अपना बहुत सारा ख्याल रखना। और कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताना कि आज की मेरी रेसिपी आपको कैसी लगी है। मुझे आपके कमेंट का इंतज़ार रहेगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।